The credit of this video belongs to Drishti IAS. This video is made for education purpose only. होता क्या है कि मुझे ध्यान है कि मेरा एक हॉस्टल मेट, अब तो आईएएस बन गया था उसी समय, वो एक मारवाड़ी परिवार से था। 4-5 दोस्त थे, मारवाड़ी परिवार से सब थे और सब वो आईएएस आईपीएस बन गए। उस समय एक दौर था उनका। तो उनमें से एक से मैंने पूछा, वैसी बात चली हॉस्टल में कि पहली प्रेफरेंस क्या रखोगे? तो हम सबको आईएएस वाले थे, आईएएस रखेंगे। उससे कहा मैं आईएएस रखूंगा। तो हमने कहा क्यों? बोले क्योंकि मैं मारवाड़ी हूं। हम समझ नहीं था मारवाड़ी आईएएस क्या मतलब हुआ। बोला अरे मारवाड़ी को पता है धन की भूमिका क्या है जीवन में। रेवेन्यू सर्विस है। मतलब देश का रेवेन्यू बढ़ाएंगे, लेकिन देश का बढ़ते बढ़ते अपना बढ़ जाए तो क्या दिक्कत है? रहेंगे आईएएस नंबर 1 पे रखेंगे। फिर उसे किसी ने बताया कि आईएएस नंबर 1 पे कोई रख देता है ना, तो फिर भारत सरकार सुनिश्चित करती है कि सिलेक्शन नहीं हो इसका, तो क्योंकि जो चेहरे पे करप्ट लिखवा के आया है उसको तो इंटरव्यू में धो ही देते हैं। तो उसने बड़ा मजबूर होकर नंबर 1 पे आईएएस लिखा और भगवान से रात दिन प्रार्थना की, धूप अगरबत्ती, भगवान आईएएस देना मत, रैंक इतना खराब लाना कि आईएएस ही मिले, बहुत अच्छा रैंक मत लाना भगवान। उसी समय ओबीसी आरक्षण शुरू हुआ तो भाई साहब ओबीसी में आते थे और रैंक आ गया अच्छा, तो आईएएस में जाके गिरे। मैंने जीवन में एक ही व्यक्ति देखा जो आईएएस मिलने से दुखी हुआ था, वरना मैंने सबको खुश होते हुए देखा है। वो दुखी हो गया, बोले यार आईएएस नहीं मिला। वहां जो बोरी भर भर के पीटते वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। हालांकि ये रोचक बात है कि बाद में बहुत शानदार अधिकारी बना और इस समय वो बहुत बढ़िया काम करने वाले अधिकारियों में काउंट होता है, उसका नाम बहुत ज्यादा है। तो उसने एक बात और बताई, जो बात महात्मा गांधी भी कह रहे हैं और जो बात राहुल गांधी के पक्ष में भी जाती है, जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं जाती है बात, वो ये है, जैसे कई बार कहते हैं ना कि भाई राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीतिज्ञ क्यों बनता है, नेता का बेटा नेता क्यों होना चाहिए? राहुल गांधी वंशवाद, ये वाद वो वाद, है ना। और भारत में कुछ को छोड़ दें, बाकी सारे के सारे मुख्यमंत्री और लगभग सारे राजनेता उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही चलते रहते हैं। तो उसका विरोध करना आसान बात है, लेकिन उसके समर्थन में भी एक तर्क है और वो तर्क महात्मा गांधी की वर्ण व्यवस्था के तर्क से मेल खाता है। वो ये है, तो जैसे कल को आप या मैं सोचे कि हम पॉलिटिक्स में उतर जाएं, ठीक है, मान लीजिए कोई उतर जाए हम में से जिसकी बैकग्राउंड नहीं है, उसने इलेक्शन लड़ा, इतने हजार तरह के झंझट आएंगे जो उसने सोचे भी नहीं होंगे कभी। और मेरे ख्याल से अधिकांश नेता लोग इस प्रोसेस में बर्बाद हो जाते होंगे, संभाल नहीं पाते होंगे। रेयर बात होती है कि वो संभाले। जैसे अरविंद केजरीवाल जब पहली बार सीएम बना तो रात दिन वो आगे उगलता रहता था, मोदी जी ये सब चलता रहता था। 4-5 साल लग गए उसको ये समझने में कि पॉलिटिक्स किस तरह से की जानी चाहिए, कि काम पे बात करो न कि केवल विरोध करो। अब इतने 4-5 साल हर व्यक्ति को मिलते भी तो नहीं है ना प्रयोग करने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिसने बचपन से पॉलिटिक्स को देखा है, जो इंदिरा गांधी की गोदी में बैठ के गीला करता हो, तो समझ रहे, उसकी हैसियत सोचिए राहुल गांधी की। और कैबिनेट मिनिस्टर और राष्ट्रपति से चिकोटी काटते हो बचपन में। राष्ट्रपति वो बॉल से बैट से बॉल मारा, राष्ट्रपति भाग रहे बॉल लाने के लिए कि लो बेबी लो, फिर राष्ट्रपति भागे बॉल लाने के लिए। जो इस माहौल में रहा होगा, जिसके घर में बातें क्या होती होंगी कि पापा कह रहे हैं कि ऐसा करो कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगा दो। कहाँ क्या लगा दो? कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगा दो। इसे बचपन में सुनने के 6 से लगाते हैं, ठीक है। ऐसी बातें सुनते सुनते बड़ा हो रहा है। उसका तनाव, पापा पीएम है, पापा बैठे हैं, 3 मंत्री बैठे हैं, बच्चा खेलते हुए चला गया और बात चल रही है कि श्रीलंका में ऐसी स्थिति हो गई, आईपी की अब भेजनी पड़ेगी वहां पर। तो बच्चा बैठ के सुन रहा है कि अच्छा भेजो पापा, बढ़िया भेज दो। अब इसकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का जो लेवल है, ये जब पॉलिटिक्स में आएगा तो संभावना, गारंटी नहीं है, राहुल गांधी ने साबित किया गारंटी नहीं होती है। इस बात की प्रबल संभावना है कि ये व्यक्ति बाकियों की तुलना में ज्यादा जल्दी चीजों को सीख लेगा, क्योंकि इसने बचपन से सीखा है। तो मेरे उस दोस्त ने उस समय एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। वो सीए भी था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, बाद में आईएएस बना।
तो मैंने कहा सीए क्यों बनेगा, रईस बना, तो बोला कि मारवाड़ीज आर बोर्न हाफ सीएस, मारवाड़ी पैदा होते ही आधा सीए हो जाता है, बाकी केवल एग्जाम पास करने होते हैं, वो हम कर लेते हैं। तो तब तो मैंने इसको मजाक समझा, लेकिन अब लगता है वो ठीक कह रहा था, क्योंकि जिस घर में रात दिन बात इस तरह की होती होगी कि अरे इतनी पेटी आई है, ये पेटी वहां लगा दो, इतना ब्याज मिल रहा है वहां लगा दो, यहाँ से हटा दो वहां लगा दो, ये पैसा इधर करना है, ये पैसा बाहर करना है, हुंडी चेक पता नहीं क्या क्या सारे शब्द सुनता होगा। आपने हवाला पहली बार जीएस में पढ़ा होगा, वो 8 साल की उम्र से हवाला करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग आप पढ़ते हैं, एक्ट फेरा फेमा पढ़ते हैं, वो सब काम करके बड़े हुए हैं, तो उनकी जो ट्रेनिंग का लेवल है वो लेवल अलग हो जाता है। और महात्मा गांधी इस बात को बड़ी शिद्दत से मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था की सबसे अच्छी बात है कि अपने प्रोफेशन की ट्रेनिंग बचपन से मिलती रहती है, और जब तक आप युवा होंगे तब तक जाने अनजाने में ही इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि एक व्यवसाय आपके लिए तैयार हो जाता है। और जब एक ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग घर के अंदर मिल सकता है तो फिर हम क्यों अलग से उसका प्रयास करें, अलग से व्यवस्था करें। ये उनका वर्ण व्यवस्था के पक्ष में जो तर्क है, में से एक तर्क ये है। ये तर्क ऐसा ही कि अंतिम तर्क है, लेकिन एक तर्क उनका ये आता है, और इसलिए वो इस कंटेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि वैश्य समुदाय का व्यक्ति उत्पादन की प्रक्रियाओं में ज्यादा प्रखर और सक्षम है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि वैश्य समुदाय के व्यक्ति का स्वधर्म है आर्थिक क्रियाओं में शामिल होना। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि उत्पादन न हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि उत्पादन केवल सार्वजनिक हो, वो तो राज्य को खत्म करने के मूड में है। जब राज्य खत्म कर देंगे तो कैसे उत्पादन सार्वजनिक तरीके से होगा। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, और जिन व्यक्तियों को वैश्य समुदाय में जन्म मिला है उन्हें व्यापार वाणिज्य उद्यम की दुनिया में सफल होना चाहिए, उन्हें संपत्ति का उत्पादन करना चाहिए। बस अंतर कहां आता है, वो कहते हैं कि हृदय परिवर्तन हो सकता है और संपत्ति का उत्पादन करने के बाद भी संपत्ति का उपभोग नहीं करना है। और मार्क्स कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कह रहे हो सकता है हृदय परिवर्तन से, और वो कहता है कि बिना भौतिक स्थितियां बदले चेतना बदलेगी कैसे। इसलिए मार्क्स कहता है कि हिंसक क्रांति ही करनी पड़ेगी, क्योंकि भौतिक स्थितियां बदलनी जरूरी हैं और वो क्रांति से ही बदलेंगी। और गांधी जी कहते हैं कि नहीं, हृदय परिवर्तन से ऐसा हो सकता है और हम करके दिखाएंगे आपको। तीसरी बात है मशीनीकरण का विरोध। गांधी जी मशीनों के बहुत समर्थन में वैसे भी नहीं थे, हालांकि उनका तर्क यह था कि भारत एक जनसंख्या बहुल देश है, और जिस देश में जनसंख्या ज्यादा हो, सबको काम देना है, तो बेहतर है कि हम हाथ से होने वाले काम पर बल दें, प्रोडक्शन बाई मासेस पर बल दें, ना कि मास प्रोडक्शन पर बल दें। तो जनसंख्या ज्यादा है, सबको चाहिए काम, इसलिए बेहतर है कि मशीनों के स्थान पर हाथ से काम करें। अब जैसे वस्त्र भी हैं तो हथकरघा की बात करते हैं, खुद भी सूत काटते हैं, चाहते हैं कि सब लोग ये काम करें, अपना काम खुद कर लें, क्या जरूरत है कि फैक्ट्री में बने। तो हर व्यक्ति की जरूरतें कम है, जरूरत पूरा करने के लायक अपने स्तर पे हो जाएगा। वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक हैं। उनका मानना है कि हर गांव अपने आप में स्वावलंबी होना चाहिए, गांव के लोगों की आपसी जरूरतें एक दूसरे से पूरी हो जाएं। एक कुम्हार है, वो घड़ा सुराही वो सब बना दे सबके लिए, दूसरा व्यक्ति खेती कर रहा है तो वो अन्न सबके लिए उपजा दे, एक नाई है वो उस तरह लेके घूमे जहां कोई मिले उसका, जिसको जरूरत है बाल कटवाने की उसके बाल काट दे। जैसे जजमानी सिस्टम में होता था, जैसे वर्ण व्यवस्था में होता था, उस तरह से रूरल डोमेस्टिक इकोनॉमी चलती रहे, रूरल लोकलाइज इकोनॉमी चलती रहे। ये उनके हिसाब से एक नैतिक अर्थव्यवस्था का डिजाइन है। समझ में आई बात। उपभोग कैसे करना है, तो उनका सिंपल सा प्रिंसिपल है कि उपभोग कम से कम होना चाहिए, और उपभोग कम से कम होना चाहिए ये मूल्य आ रहा है अपरिग्रह से। अपरिग्रह का मूल्य है यहां आ गया। और वो कहते हैं कि व्यक्ति को कम से कम कंजम्पशन करना चाहिए, न्यूनतम आवश्यक उपभोग ही करना चाहिए, न्यूनतम उपभोग। इसलिए आप देखेंगे महात्मा गांधी के जीवन में बहुत कम संसाधन खर्च करते थे वो। उनके ऐसे ऐसे प्रयोग हैं कि एक प्रसिद्ध जिक्र मिलता है, कहीं से कोई पत्र आया, बहुत खराब सा पत्र था, वो आलोचना का एकदम बेकार पत्र था, सबने कहा फाड़ के फेंको ना इसको, क्यों वापस पढ़ते हो। तो वे समझदार थे, पत्र खोला, उसमें ऑल पेन थी, ऑल पेन निकाल ली, पत्र फेंक दिया।
कि इसमें यही काम का था, उसका यूज तो होना ही चाहिए। उसका मिस यूज क्यों करेंगे भाई? बॉल पेन तो यूज करेंगे। तो संसाधनों का एकदम अनुकूलतम उपयोग। और बेसिकली वो खुद एक वैश्य परिवार से थे। गांधी का मतलब जो गंध बेचने के व्यवसाय में जो गंधिक लोग हों, परफ्यूम्स का प्रोडक्शन और सेल्स करते हों, उस परिवार से थे और उस बैकग्राउंड से थे। उनका परिवार वो काम नहीं करता था, लेकिन उस बैकग्राउंड से थे। इससे लोग मानते हैं कि वो इस पर तो ज्यादा अच्छे से आशीर्वाद हो। साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले। हर बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो। हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब। करना है कर लेंगे, कर सकते हैं। अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब। बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल, अब भरपूर दिखाई देती है। तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो। पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है मंजिल, अब भरपूर दिखाई देती है। तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो। पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। अब तो मंजिल तक जाना ही मकसद है। जिद करना, जिद को पाना ही मकसद है। हो पथ कांटो वाला या पथरीला हो, विजय पताका फहराना ही मकसद है। बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो। हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब। करना है कर लेंगे, कर सकते हैं। अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में अब। बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है
तुझे एक जिंदगी मिली है, घुट घुट के तूने जी ली है। भिड़ना होगा अब उनसे जिसने उड़ाई खिल्ली है। ये तेरा मकसद है, तुझे अब ना फुर्सत है। गिरा है तो उठना होगा, खोया है जो लुटना होगा। आवाज को चीख बना के खुद से कहना होगा, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, यूं ही नहीं मरना है। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, अब नहीं डरना है। मुझे कुछ करना है। जिंदगी का मौत से करेगा क्या तू सौदा, माँ के आंचल में बढ़ा तू कर जीने का वादा। जिंदगी का मौत से करेगा क्या तू सौदा, माँ के आंचल में बढ़ा तू कर जीने का वादा। मेहनत के आगे तेरे क्या हिमालया की पहचान, मेहनत के आगे तेरे क्या हिमालया की पहचान। पैरों तले है आसमान जब सामने हो तेरे बिग विजन, जब सामने हो तेरे बिग विजन। बिग विजन, बिग विजन, बिग विजन, हो बिग विजन। फिर भी है छूना आसमान, यहाँ नहीं करता है कोई किसी पे एहसान, कोई किसी पे एहसान। अंगार भरी है राहें फिर भी है छूना आसमान, यहाँ नहीं करता है कोई किसी पे एहसान। ना रुकना तू ना झुकना तू, चलते चलते ना थकना तू। ना रुकना तू ना झुकना तू, चलते चलते ना थकना तू। कर खुद को तू इतना बुलंद कि जाग जाए भगवान। कर खुद को तू इतना बुलंद कि जाग जाए भगवान। मेहनत के आगे तेरे क्या हिमालया की पहचान, मेहनत के आगे तेरे क्या हिमालया की पहचान। पैरों तले है आसमान जब सामने हो तेरे बिग विजन, जब सामने हो तेरे बिग विजन। बिग विजन, बिग विजन, बिग विजन, हो बिग विजन। हाथों में हाथ मिलाना है, पानी ही सबका जीवन है। तूफानों से टकरा कर दुनिया में छा जाना है। हाथों में हाथ मिलाना है, पानी ही सबका जीवन है। तूफानों से टकरा कर दुनिया में छा जाना है। ना रुकना तू ना झुकना तू, चलते चलते ना थकना तू। ना रुकना तू ना झुकना तू, चलते चलते ना थकना तू। सपनों को सच करके बिग विजन को बढ़ाना है। सपनों को सच करके बिग विजन को बढ़ाना है।
मेहनत के आगे तेरे क्या हिमालया की पहचान, मेहनत के आगे तेरे क्या हिमालया की पहचान। पैरों तले है आसमान जब सामने हो तेरे बिग विजन, जब सामने हो तेरे बिग विजन, बिग विजन, बिग विजन, बिग विजन, हो बिग विजन। Big vision. जिम्मेदारियों का बोझ उठा के घर से चला हूँ मैं सबको रुला के, मम्मी पापा को नाराज बता के निकला हूँ मैं कुछ सपने सजा के। जिम्मेदारियों का बोझ उठा के घर से चला हूँ मैं सबको रुला के, मम्मी पापा को नाराज बता के निकला हूँ मैं कुछ सपने सजा के। मेरे अपने सपने छूटे अपने लूटे सबने नाकामियों के मजे, कहते थे सब ऊंची मंजिल गिर जाएगा लाखों वजह। अपने सपने छूटे अपने लूटे सबने नाकामियों के मजे, कहते थे सब ऊंची मंजिल गिर जाएगा लाखों वजह। पर मैं नहीं माना, मैं भी शाना जिद्दी हूँ, बस यही है पाना। नामुमकिन को मुमकिन कर दूं दिल में मेरे मैंने ठाना, नाकामियों को मेरी ठेंगा दिखा के सोई उम्मीदों को हाँ फिर से जगा के, हजारों मन में मैं ख्वाहिशें बसा के निकला हूँ मैं कुछ सपने सजा के, सपने सजा के। मैं भोला सा सीधा सादा सोचता था मैं हद से ज्यादा, फोकट में मिल जाए सब कुछ मेहनत कम उम्मीदें ज्यादा। मैं भोला सा सीधा सादा सोचता था मैं हद से ज्यादा, फोकट में मिल जाए सब कुछ मेहनत कम उम्मीदें ज्यादा। तोड़ दिया जब टाइम ने मुझको, बोला मैं खुद से ही खुद को साबित करना है अब तुझको। छोड़ दिया फिर मैंने सबको, रिश्तेदारों को की गलती बता के, कहते थे सब चल बे हंसी उड़ा के, तेरे बस की हाँ साले बात नहीं है। मैंने कहा बेटे करके दिखा दे, बोले तू बस बस बड़ा बड़ा, तुझे पूछे ना कोई खड़ा खड़ा, तू किस चक्कर में पड़ा पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझ पे नहीं है छोड़ा, बातों का ठीका मेरे सर पे फोड़ा। कहते मुंह से सड़ा सड़ा तू मुंह से साले बड़ा बड़ा, मैं जल जाता था खड़ा खड़ा, पर मैंने साला खुद को फिर भी नहीं है छोड़ा। खुद पर भरोसा करना नहीं है छोड़ा, से कहा कहीं दफा बढ़ता चल होना नहीं खबा कर, खुद से वफा रफ्तार बड़ा फिर होगा वो जो नहीं हुआ। छोटे तेरा भी टाइम आएगा, पब्लिक में तेरा नेम आएगा, जब धीरे धीरे फेम आएगा सबकी आएगी हाथ में फटके। बन जा तू जरा सबसे हटके, जो सबकी आंखों में खटके, पैसे की बरसात हो गरीबी साली पास न फटके। सोचा था मन में वो हासिल हम करके रहेंगे, अपने अरमानों को एक दिन हम पूरा करके रहेंगे। जो कुछ सोचा था मन में वो हासिल हम करके रहेंगे। चाहे खड़ी हो सामने लोहे की चट्टान, पार करने को उसे लगा दे अपनी जान। हमने हार कभी मानी नहीं, मानेंगे नहीं, चाहे मुश्किलें हो या तो हम गाएंगे नहीं। हमने
कभी भी होती नहीं अपनी नैया पार। कहते हैं खुद से यही हम बार बार। हमने हार कभी मानी नहीं, मानेंगे नहीं। हमने हार कभी मानी नहीं, मानेंगे नहीं। हमने हार कभी मानी नहीं, मानेंगे नहीं। चाहे मुश्किलें हो लाखों, हरदम गाएंगे यही हो। सपने दिए जिसने इन आँखों में, सच करने की ताकत भी वही देगा। बस कोशिश करना ही है अपने हाथों में, खट्टा हो या मीठा पर फल वही देगा। कोशिशें है ख्वाबों को सच करने के औजार, किस्मत से लड़ने चल पड़े हैं लेकर ये हथियार। हमने हार कभी मानी नहीं, मानेंगे नहीं। चाहे मुश्किलें हो लाखों, हम गाएंगे यही। हमने हार कभी मानी नहीं, मानेंगे नहीं। चाहे मुश्किलें हो लाखों, हम गाएंगे यही। हमने हार कभी मानी नहीं, मानेंगे नहीं। चाहे मुश्किलें हो लाखों, हम गाएंगे यही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, चलाते चलाते जाइए। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे,
तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा। ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। ला 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 कोई मखमल वाला चादर तान के सोवे, कोई किस्मत अपनी कारी जान के रोवे। ओ कोई मखमल वाला चादर तान के सोवे, कोई किस्मत अपनी कारी जान के रोवे। बिरले हो रातों में आसमां ओढ़े, अंधेरी गलियों से रास्ता खोजे। मस्त मलंगा बढ़ता जावे, भाग्य आप ही अपना करता जावे रे। जिसके